अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बात करते हैं बहुत ही अहम टॉपिक यानी औरत का पर्दा। औरत का पर्दा कैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, जिस्म का कौन सा हिस्सा खुला रख सकते हैं, कौन सा नहीं रख सकते हैं, और लिबास कैसा होना चाहिए। बहुत ही अहम टॉपिक है क्योंकि फरमाया है हदीस पाक में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि शिर्क के बाद एक औरत के लिए सबसे बड़ा जो गुनाह है वो बेपर्दगी है। तो आइए जानते हैं एक बेपर्दा औरत अल्लाह के अज़ाब में मुब्तला हो सकती है, तो हमें पर्दा किस तरह से करना चाहिए आइए जानते हैं। कुरान से पर्दे का हुक्म, सूरह अन-नूर, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि औरत अपनी जीनत यानी सुंदरता सजावट को गैर महरम के सामने जाहिर ना करें, अपने दुपट्टे से अपना को ढक लें, अपना सीना ढक लें। अब यहाँ पर दूसरी सूरह है सूरह अल-अहज़ाब। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों, बेटियों और मोमिन औरतों को हुक्म दिया कि वो अपने बड़े दुपट्टे या चादर से अपने ऊपर अपने आप को ढक लें ताकि उनकी इज्जत पहचानी जाए और उन्हें छेड़खानी का शिकार ना बनना पड़े, यानी उनसे कोई छेड़खानी ना हो। अब देखिए, आज मैंने देखा है एक ट्रेंड चल रहा है कि औरतें पूरा नकाब पहने रहती हैं लेकिन चेहरा खुला रहता है। अब बताइए, यहाँ पर साफ साफ हुक्म दिया गया है कि उनकी जीनत पहचानी जा सके तो आपकी जीनत क्या आपका चेहरा है या आपका पर्दा। अगर आप नकाब पहनते हैं और लेकिन चेहरा खुला रहता है तो ये साफ साफ बेपर्दगी है, क्योंकि जब आपका चेहरा ही दिख रहा है तो आपकी खूबसूरती साफ साफ जाहिर हो रही है। क्योंकि सूरह अन-नूर में साफ साफ कहा गया अपनी जीनत, सुंदरता और सजावट किसी गैर महरम को दिखाना गलत है। तो आपको पर्दा पूरा करना चाहिए। ये पर्दा नहीं, ये एक तरीका है कि पर्दे का नाम भी ले लिया, पर्दा भी कर रहे हैं लेकिन चेहरा खुला हुआ है, तो ये गलत है। ये एक तरह की बहुत ही गलत बात है, आज ट्रेंड में आ गई है। मैंने देखा है जाने कितनी लड़कियां और औरतें मार्केट में जाते वक्त सिर्फ नकाब तो पहने होती हैं लेकिन उनका चेहरा खुला होता है। जब आपका चेहरा खुला है, आपकी खूबसूरती साफ साफ जाहिर हो रही है, तो कोई भी आपकी तरफ रुजू हो सकता है, आपकी तरफ देख सकता है, आपकी आंखों में, आपके चेहरे पर देख सकता है। तो इस तरह से पर्दा करना गलत है। अब चलिए बात करते हैं औरत के लिबास की शर्तें। तो क्या क्या हैं? पूरा जिस्म ढकना, यानी पूरा जिस्म ढकने का मतलब क्या है? पूरा जिस्म ढकने का मतलब ये है, बहुत सारे उलमाओं में इख्तिलाफ है कि हाथ, पैर और चेहरा खुला रख सकते हैं, लेकिन एक बात ये भी कही गई है कि जब अगर फितना हो, यानी अगर शक हो कि कोई देख सकता है, और जाहिर सी बात है आज तो सबसे बड़ा फितनों का दौर चल रहा है, शक का दौर चल रहा है, जिसको देखो औरतों लड़कियों को देखने में लग जाता है। बाजार हो, रोड हो, ट्रैवल कर रहे हो या कहीं पर भी हो, तो कहा गया है तो फिर अपने बॉडी के जिस्म के हर हिस्से को छुपा लें, चेहरा, हाथ, पैर सब कुछ छुपा लें, कुछ भी ना नजर आए। बस हाँ, आँखों में ऐसा झिल्लीदार पर्दा हो जो आजकल नकाब हैं, जिससे आपको बाहर की चीज़ें नज़र आती रहें। पहला, पूरा जिस्म ढकना। पूरा जिस्म ढकना, अब मैंने आपको डिफ़ाइन कर दिया है कि पूरा जिस्म ढकने में कितनी चीज़ें आती हैं। दूसरा, गैर ना शरीफ होना, यानी पतला ना होना, यानी ऐसा कपड़ा हो जो जिस्म से जिस्म की रंगत या शेप दिखाए। तो हदीस में आता है, दो किस्म के लोगों को मैंने जहन्नुम में देखा, वो औरतें जो कपड़ा पहनते हुए भी नंगी होंगी। मुस्लिम शरीफ। अल्लाहु अकबर। यानी लिबास इतना पतला ना हो कि जिससे जिस्म या जिस्म का शेप नज़र आए, टाइट ना हो, बॉडी शेप ना दिखाए, लिबास ऐसा लूज हो कि शरीर का शेप समझ ना आए। नंबर 4, बेशरफ और आशिकाना ना हो, यानी ऐसा कपड़ा ना हो जो मर्दों को ध्यान खींचने वाला या फासानी का सबब बने। नंबर 5, मर्दाना लिबास ना हो, औरतें मर्दों का लिबास जैसे पैंट, शर्ट, जीन्स, ये सारी चीज़ें आजकल पहनती हैं, तो ना पहने। हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मर्दों जैसी औरतें और औरतों जैसी मर्दों पर लानत। अल्लाहु अकबर। मशहूर लिबास ना हो, ऐसा लिबास ना पहने जो स्लो शाके
جو شو دکھائے، جو شو آف کرے، شو آف کے لیے ہو، لوگوں میں مشہور ہو جائے۔ ابن ماجہ، غیر مسلم اور فاسق لوگوں کا لباس نہ ہو، یعنی ایسا لباس نہ ہو جو کافروں کی طرح ہو، جو غیر مومنوں کی طرح ہو، یعنی کسی سے مشابہت نہ ہو۔ اب پردہ چہرہ، ہاتھ اور پیر کا بھی ہے، اور آواز کا بھی پردہ ہے، چال ڈھال کا بھی پردہ ہے۔ عورت کی چلنے کا انداز بھی حیا والا ہو، نہ کہ اٹریکشن والا۔ ایسا نہ ہو، ایسا بے ادب نہ ہو، ایسا بھڑکیلا نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ کوئی اس کو انٹینسٹی کے ساتھ دیکھنے لگ جائے۔ عورت کے پردے کے فائدے: اللہ کا حکم ادا ہوتا ہے، عورت کی عزت اور حیا محفوظ رہتی ہے، غیر محرم کی بری نگاہ سے بچاؤ ہوتا ہے، فتنہ اور گناہ سے سوسائٹی بچی رہتی ہے۔ تو میں نے آج کا ٹاپک پورا کیا، کہیں پر کوئی غلطی ہوئی ہو یا کوئی بات بری لگی ہو تو اس کے لیے معافی چاہتے ہیں۔ ہمیں یاد رکھیے گا اپنی دعاؤں میں، پھر ملیں گے کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔